और आज सैटरडे यानी कि हफ्ते का दिन और वक्त 3 बज चुके हैं, यानी कि मुलाकात का वक्त हो चुका है। तो आज की मुलाकात भी कुछ म्यूज़िकल टाइप की मुलाकात है, कुछ माजी की हसीन यादों में जाएंगे। आज हम बहुत अरसे से बात हो रही थी, म्यूज़िक के हवाले से कोई बात नहीं हो रही थी। मैंने कहा म्यूज़िक के हवाले से कुछ बात की जाए, उस दौर की बात की जाए जब कैसेट्स का दौर था। कैसेट्स का दौर क्या खूबसूरत दौर था, और क्या म्यूज़िक का दौर था। रोज़ाना कोई नए कोई एल्बम आता था, रोज़ाना कोई नया ट्रैक नया गाना आ रहा होता था। रोज़ाना हमारे स्टूडियो पे भी नए हमारे सिंगर जो अपने एल्बम लेके, जो हमारे सिंगर्स हैं वो सारे अपने एल्बम लेके यहाँ पर आते थे और यहाँ पर मिल रहे होते थे सबसे, और नए नए एल्बम, नई कैसेट, नया म्यूज़िक रोज़ाना। और रोज़ाना मतलब एक नई म्यूज़िक की बात ही अलग होती थी। धीरे धीरे वक्त आगे गुजरता रहा, हम डिजिटल तो हो गए, मगर वक्त के साथ साथ फिर अब वो नया म्यूज़िक हमारे यहाँ, वो नई म्यूज़िक नहीं, उसकी बात ही ख़त्म हो गई बिल्कुल। अब हम सोचते रहते हैं कि नया म्यूज़िक कब होगा, नया कोई गाना, या नया कोई गाना आया, कोई नया गाना। अब कोई इक्का दुक्का गाना अगर कहीं से आ भी जाता है, मगर वो गाना फिर बात है कि उस म्यूज़िक की वो क्वालिटी नहीं रही, और शायद वो बनाने वाले लोग नहीं रहे, या शायद वो हो सकता है कि वो सुनने वाले लोग नहीं रहे, क्योंकि वो म्यूज़िक अब हमें सुनने को नहीं मिलता। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार शोभ साहब को नए म्यूज़िक कहाँ से लाएंगे, कहाँ से आएगा तो बनेगा। और जब बनेगा उस वक्त के जब आगे कमर्शलाइज कुछ उसको कोई आगे बैकअप नज़र आएगा, बंदा आगे अगर म्यूज़िक बनाए भी सही, कुछ इन्वेस्ट भी करे, तो कहाँ करे, कैसे, किस उम्मीद पर इन्वेस्ट करेगा कि उसको आगे कुछ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। आगे कुछ है नहीं इस वक्त तो लोग कहते हैं बस गाना एक ही अब रह गया है कि गाना बनाओ, यूट्यूब पे डाल दो और उस पर चला दो बस। अब उसके बाद आगे बंद करके बैठ जाओ, और अगर हुआ तो क्लिक हो गया तो बस मिलियन में व्यूज़ आ गए, उसके बाद कहानी चल पड़ेगी। और नहीं तो फिर अल्लाह बेहतर करेगा, जो होगा फिर जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, तो फिर सो जा चुप करके, जो उठेगा तो फिर कहानी लोगों की। खैर हमारे साथ आज इसी म्यूज़िक की बात करेंगे, और बहुत ही माशाल्लाह लेजेंडरी सिंगर हमारे, बहुत खूबसूरत सी आवाज़ और बहुत नाइस पर्सन भी है माशाल्लाह। शहजाद मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शहजाद, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? भाई बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और इतने अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई। बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई। बस अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ें सही चल रही हैं। जैसे जैसे बात होगी तो निकलती जाएंगी बातें। वो बातें बात से बात निकलेगी, कहते हैं बात से बात ही निकलती है। तो आजकल म्यूज़िक तो अब इतना वो रहा नहीं, रुझान नहीं। तो आजकल क्या आपकी मसरूफियत क्या है वैसे? मतलब उसके अलावा एक आप तौर पर होता है ना हमारे लोगों में, किसी को कहें जी मैं गुलकार हूँ, अच्छा वैसे इसके अलावा क्या करते हो जी, अगर मैं अदाकार हूँ इसके अलावा क्या करते हो जी। हाँ, तो ये सीरियस कोई नहीं लेता। हाँ, सीरियस को लेता ही नहीं, पता नहीं। लेकिन अब तो काफ़ी माशाल्लाह इंडस्ट्री बन चुकी है अदाकारी की, प्रोडक्शन के लिहाज से, मतलब लोग बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हैं। हाँ, सिंगर को अभी भी जो है वो इतना सीरियस नहीं लिया जाता कि इसके अलावा क्या मतलब ज़राए हैं जिससे आप इनकम जनरेट करते हैं। तो म्यूज़िक तो मेरा ज़ाहिर ख़त्म नहीं हो सकता रिश्ता म्यूज़िक से, वो तो चल ही रहा है। वो जन्म का रिश्ता हो गया ना, जन्म का। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि नए गाने कैसे बने, कहाँ से बने, क्योंकि आगे कोई आउटपुट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं नज़र आ रही, कोई फ्यूचर का कोई इन्वायरमेंट नहीं है कि करें तो क्या करें। पहले सीडीज कैसेट्स का ज़माना था पहले, तो कैसेट की रॉयल्टी मिलती थी, एक साइनिंग अमाउंट होती थी रिकॉर्ड लेबल के साथ, फिर शोज होते थे, शोज भी वो होते थे जो कि कॉन्सर्ट्स, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते थे। अब ये है सूरत हाल कि अब तो वो सारा ख़त्म हो गया। कैसेट के बाद सीडी भी आई थी, वो भी ख़त्म हो गई है। अब सब चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। डिजिटल का मतलब है एक वर्चुअल वर्ल्ड में आपको रिलीज़ करना पड़ेगा अपना जो भी नया काम है, और वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो रियलिटी के करीब नहीं है। हाँ, नहीं है, सही है, बिल्कुल सही। रियलिटी जो है वो हम जीते जागते आपके सामने मौजूद हैं, मिल रहे हैं, गा रहे हैं, या एक सॉलिड कोई आपको प्लेटफॉर्म नज़र आता है। वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो हवा में। वर्चुअल वर्ल्ड को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, जैसे आपने कहा कि कुछ भी हो सकता है, हिट हो गए तो हिट हो गए, और वायरल हो गए तो हो गए। लेकिन जिस तरह, जैसे पहले आप देखें, आप जैसी एक शख्सियत है एक आपकी, तो पहले रेडियो प्रोग्राम्स भी ऐसे ही होते थे कि अदबी बड़े बहुत ज़्यादा मतलब एक नॉलेज बेस बैकअप होता था। तो अब नई जो वर्चुअल दुनिया है वो अब टाइम कम होते जा रहा है, तो इतनी स्टडी भी नहीं हो पा रही, तो नॉलेज भी कम है। तो वो अब मैं कहता हूँ जैसे जैसे गाने और वो जो चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो वो देख के मुझे लगता है कि अब ये एरा ऑफ स्टूपिड्स है। वही अचानक क्लिक होता है, तो जितनी समझ है उतना ही समझ में आता है, पहले के लोग स्टडी करते थे, इल्म हासिल करते थे, तो वो जितना बड़ा जहन था तो उसी तरह के सारी फील्ड्स और काम होते थे। अब ऐसा हो रहा है।
सही बात है, ये तो हकीकत है, ये तो हकीकत अब हो ऐसे रहा। और ये सब कुछ लोग इस वक्त देख भी रहे हैं, और मतलब वही बात है कि जिसकी जहाँ तक सोच है वो अपने हिसाब की चीज़ें ढूंढ रहा होता है और मिल जाती है, वो उसी में लग जाता है बस वो। अब वही इसी तरह हो रहा, हो भी ये रहा इस वक्त, क्योंकि अब टाइम शॉर्ट हो गया ना। अब वो 1 घंटे तक बैठ के कोई पूरी सीडी नहीं सुनेगा। अब ये कि अभी क्लिक हुआ और ऑप्शंस बहुत सारे हो गए, चाहे वो चैनल्स हों, चाहे वो यूट्यूब के चैनल्स हों या कुछ भी हो, ज़रा सा बोर हुए अचानक से चेंज हो गया, तो इसलिए वो लिमिटेड हो गया अब सारी। क्योंकि अब लोग टीवी भी देखें ना, टीवी कहाँ देखते हैं लोग, टीवी भी नहीं अब देखते। टीवी के दौर आई नहीं। अब वो टीवी पे वो लोग, वही बात है कि जिन जो टीवी अगर घरों में है भी सही, केबल्स भी हैं, उसके बावजूद वो चल रहा, तो मगर लोग वही बात है अपने यूट्यूब पे देख के उन्होंने देखा जो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है, कुछ भी कोई मसला है, उन्होंने क्लिक किया, बैठे कहीं मोबाइल पर लगाया और वहीं बैठ के देख लिया, उसके बच्चे बंद किया, चले गए। अब टीवी पे ड्रामे कौन देखते हैं, सब यूट्यूब पे। जब भी तो यूट्यूब पे देखें लोग, वो मिलियन उसमें लिखा होता है 8 मिलियन व्यूज़, 20 मिलियन व्यूज़, 100 मिलियन व्यूज़। और वो अब जो आपको मिलियन व्यूज चाहिए तो ज्यादातर लोग तो खरीद लेते हैं व्यूज। हाँ ये भी है, ये बात भी सही है। अब वो खरीद लेते हैं तो इसका मतलब एक्चुअल नहीं है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी से हम दूर होते जा रहे हैं। ये तो हकीकत है। खरीद के उन्होंने अपने आप को मतलब एक शो भी करना है, अपनी मार्केटिंग को वैल्यू अगर कमर्शियल वैल्यू बढ़ानी है तो उस पर शो करने तो दिखाने तो है वो, तो थोड़ा सा खर्च करके व्यूज, ये भी बात सही, बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा थोड़ा आए पुराने दौर की तरफ। अब वो दौर तो बड़ा यूनिक सा दौर था बहुत। वो दौर तो उस वक्त तो आपके टाइम ही नहीं होता था, मसरूफ लोग होते थे माशाल्लाह कि बस वो बात है, इधर शोज उधर शोज इधर शोज। तो ये शुरू में आपने जब म्यूजिक में आप आए तो ये म्यूजिक का सोचा क्यों था, क्यों मतलब ये नहीं देखा था आगे कभी होगा जाके क्या? मैं अक्सर इंटरव्यूज में ये बता भी चुका हूँ, मुझे म्यूजिक से लगाव कुदरती तौर पे हो गया। मतलब मेरे शायद एक होता है ना गॉड गिफ्टेड कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो गया मेरा। तो मैं रेडियो सुनता रहता था और मैं मुख्तलिफ स्टेशन सुनता रहता था, और मेरा इन्फ्लुएंस जो था, ये इंटरेस्ट जो था, वो इंग्लिश गानों की तरफ ज़्यादा डेवलप हो गया। पता नहीं कुदरती तौर पे कुछ था वो। तो वो सुनते सुनते मुझे लगा कि ये गाना कैसे बना। ये जो साउंड पीछे चल रहा है और एक ग्लूकार गा रहा है, तो उसके साथ साथ जो चीज़ें चल रही हैं साउंड की, वो चेंज होती जा रही है, तो कोई चीज़ बुरी क्यों नहीं लग रही। इसका मतलब बचपन से बहुत क्रिएटिव माइंड से कि तख्लीकी की उसमें गहराई में जाना। हाँ, तो मैंने ये सोचा कि ये कैसे होता है, ये मुझे सीखना चाहिए। मुझे सिंगर बनने का शौक नहीं था। अच्छा। हाँ, मुझे गिटार बहुत इंटरेस्ट करता था एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, वो सीखना, और ये कंपोज कैसे हुआ ये सीखना। तो ये इस तरफ इसलिए आ गया कि मेरा इंटरेस्ट था म्यूज़िक का। और कोई मतलब घर से सपोर्ट या जैसे घर में पहले से कोई सुन रहा हो या कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था। घर में कोई भी नहीं था ऐसा? कोई नहीं, कोई मतलब खानदान में कोई गुलकार नहीं था? कोई भी नहीं था। तो फिर घर वालों ने मतलब जब शुरू में घर वालों ने मना भी नहीं किया मुझे। अच्छा, मना भी नहीं किया? मना भी नहीं किया क्योंकि पढ़ाई में मैं अच्छा था, तो घर वालों क्योंकि माजी का दौर तो हमारा ऐसा था ना कि उस वक्त तो ये चीज़ों को अच्छा समझा नहीं जाता था ना। बिल्कुल ऐसा होता था। मतलब ये ड्रामे हो गए या ये हो गए, म्यूजिक हो गया, क्या अजीब से लफ्ज होते थे कि ये क्या मिरासी वाला शौक है, क्या मिरासी वाला शौक है। वो ऐसा होता था, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब ज़ाहिर है अब किसी नाम तो हम नहीं ले सकते, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो कहते हैं ये किस काम में पड़ गया और ये कर दिया, वो कर दिया, खानदान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब आप मशहूर हो जाते हैं तो फिर सब बोलते हैं कि ये मेरा भाई है, तो ये मेरा ये मेरा दोस्त है। मतलब चले एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक है, उसके ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, थोड़ा सा फिर उसी अपने माजी की तरफ थोड़ा आज माजी के दरीचों को खंगालते हैं और माजी की बातें करते हैं। कोई नया तो कुछ है नहीं हमारे पास, माजी की यादों को ताज़ा करेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि आप सब भी इंजॉय करेंगे आज हमारे साथ, क्योंकि आज कुछ म्यूज़िक की, और फिर शहजाद आज अपने साथ गिटार भी लाएँ माशाल्लाह, और फिर गिटार लेंगे तो गिटार के साथ बैठ के फिर और मज़ा आएगा सर लाइव। बिल्कुल आपने कहा। अजमल शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से ये प्रोग्राम आप एवरी सैटरडे यानी हफ्ते की दोपहर को 3 बजे से आप 4 बजे तक मेरे साथ आप ये प्रोग्राम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। और सुनने के लिए तो आपको पता है FM 100 पाकिस्तान आपके रेडियो पर आप सुनते ही, उसके अलावा सुनना इतना आसान हो गया कि दुनिया भर में कहीं भी आप सुन सकते हैं बआसानी। एंड्रॉयड फ़ोन हो या एप्पल फ़ोन है कोई भी, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और जाकर FM 100 पाकिस्तान की एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, और उसके बाद लाइव लिसन लाइव पे क्लिक करेंगे और कराची स्टेशन पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी ट्रांसमिशन दुनिया में कहीं भी आप सुन भी सकते हैं।
देखना दूर की बात, सुन भी सकते हैं। और देखने के लिए अगर आप यकीनन हमारे प्रोग्राम की लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है और FM 100 पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर मौजूद है और आप मेरे पेज पर भी मुझे देख सकते हैं। तो गर्ज है कि जहाँ आप चाहेंगे हम वहाँ पर मौजूद हैं। शर्त ये कि आप अगर आना चाहेंगे तो आपके लिए तमाम जगह हम मौजूद हैं, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। और SMS करने का तरीका आसान सा बिल्कुल है। आप प्रोग्राम में अगर SMS करना चाहें तो आपने जाना अपने मोबाइल के राइट टू मैसेज ऑप्शन पर, सबसे पहले आप लिखेंगे KHI सिंगल स्पेस अपना नाम और मुख्तसर सा पैगाम और क्लिक कर देंगे 3636 यानी कि 3636 पर 66, ठीक है, ये हो गया। और लाइव कॉल करना चाहेंगे तो 111 पर लाइव कॉल कर सकते हैं। अब इतने सारे ऑप्शन दे दिए हमने, देखो लोगों को, मतलब माजी के रेडियो प्रोग्रामों में ये सब कुछ होता था बिल्कुल वहाँ तो बस ऑप्शन ज़्यादा हो गए, ऑप्शन काफ़ी अवेलेबल हैं। अब ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। आप जो कहते हैं कि आप अगर चाहें प्रोग्राम में शामिल होना तो आप बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। हम आपको लाइव कॉल के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं और हमारा इस प्रोग्राम में आप भी हमारे साथ हो सकते हैं। और इस वक्त जनाब देखिए, बात पाकिस्तान से निकल के पुर्तगाल पहुँच चुकी है। पुर्तगाल में हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे लिसनर व्यूवर जनाब नसीर अहमद भट्टी इस वक्त हमें देखें पुर्तगाल में और कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, शोबी भाईजान वालेकुम सलाम नसीर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आपको खुश आमदीद कहते हैं। और उसके साथ साथ कहते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, हमारी फरमाइश भी पूरी करते हैं। मुश्किल है कि आपकी फरमाइश जो है ना वो इन्होंने गाई नहीं है असल, अगर होती तो मैं लाइव इनसे गवा देता। और वो फरमाइश जो है वो इनकी गाई हुई नहीं है असल में, वो शबीर ज़िया का गाना है जो आप पसंद करते हैं। आप ये हमारे साथ इनके गाए हुए बहुत सारे गाने हैं और बहुत सारे गाने आज लाइव हम सुनवाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है शहजाद मुगल और शहजाद मुगल से बहुत अरसे बाद हमारी मुलाकात भी है और बड़े अच्छे अच्छे गाने शहजाद मुगल की यूट्यूब पे भी जाएं तो आप शहजाद मुगल लिखेंगे तो बहुत सारे गाने आपको ARY पे और AR म्यूज़िक के और इधर इंडस म्यूज़िक के तमाम उन गानों पे चले हुए उनके जो वो थे VJ थे उनके सारे वहाँ पर सारे चार्ट में VJ चार्ट में चलते थे। तो सब बहुत सारे गाने होंगे जो आपके जहन में शायद नहीं आए, मगर आज शहजाद मुगल हमारे साथ मौजूद तो हम उन यादों को ताज़ा करते हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब तशफीन फारूकी ने ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। थैंक यू वेरी मच तशफीन फारूकी, माशाल्लाह नौजवान नकल की बहुत अच्छी शायरा भी हैं और इनका अपना ग्रुप भी है। और ग्रुप पे जब आपका बैनर इनके ग्रुप पर गया तो कहना हो अच्छा तो ये आ रहे हैं, तो ये भाई अप्रिसिएशन, बहुत सारे लोगों की अप्रिसिएशन, अरे अच्छा शहजाद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग, मतलब वो कहते हम ना भूले तुझे, सारी दुनिया ने हमसे कहा भूल जा हम नहीं भूले, फिर भी नहीं भूले शहजाद मुगल को। अच्छा शहजाद, कुछ बात हम कर रहे थे माजी के हवाले से, तो माजी में मैं जब आपका ये रहा था म्यूजिक रहा था, फिर उसके बाद कैसे आप आगे कैसे बढ़े, मतलब ये सिलसिला आप सीखा, फिर आपने बाकायदा सीखने का अमल शुरू हुआ या बस अपनी उस पर सुन के उसको ऑब्जर्व करते? पहले तो मैंने ज़्यादातर लिसनिंग पे ही डिपेंड करता था क्योंकि मैं वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा बिल्कुल। तो अब जो चीज़ अवेलेबल थी कैसेट्स और बाद में CDs भी, तो वो सुन के इवन ये ऐसा नहीं था कि मैंने अपना पाकिस्तानी म्यूज़िक या देसी म्यूज़िक या हमारा जो कल्चरल म्यूज़िक है वो नहीं सुना, वो भी सुनना शुरू किया मैंने। और हर किसी का एक अपना अंदाज था या अदायगी थी, तो वो एब्जॉर्ब की। लेकिन क्योंकि मेरा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा था तो अदायगी जो है वेस्टर्न की अलग है और ईस्टर्न की अलग है, बिल्कुल सही। तो जब दोनों साथ लेके चलें तो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी डिलीवरी अलग है, वेस्टर्न की ईस्टर्न की अलग है। तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर वेस्टर्न में रहा और फिर मैंने उसको स्टडी किया, वेस्टर्न म्यूज़िक को स्टडी करने के बाद फिर मैंने सॉन्ग राइटिंग की तरफ अपना जो मेरा मेन शौक था वो पूरा करना शुरू किया। मैंने बहुत सारे ड्रामों के टाइटल सॉन्ग, बैकग्राउंड स्कोर्स करने शुरू किए और अपने भी काम करता रहा। लेकिन एक ज़माना था जब एक कंपनी थी VCR रिकॉर्ड्स के नाम से लेबल था, रिकॉर्ड लेबल था, तो वहाँ पे मैं ऑपरेशंस का एक जनरल मैनेजर की जॉब थी मेरी। तो उसमें हमने रिलीज़ किया था वाइटल साइंस को, जुनून को, सजाद अली को भी मैनेज करते थे, आवाज़ को भी। तो दूसरों को ज़्यादा इस्टेब्लिश करने में मेरा टाइम लग गया और जो लोग काफ़ी शिकायत करते थे कि आप बहुत कम काम करते हैं, नया कब आ रहा है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था कि मैं अपना म्यूज़िक भी। और मेरा म्यूज़िक ऐसा नहीं होता था कि मैंने जैसे एक रन ऑफ द मिल जैसे बात होती है कि कितने एल्बम आ गए, हर साल एक एल्बम आ गया, कितने पैसे कमा लिए, तो मेरा वो कभी भी नहीं था। मेरा हमेशा ऐसा ही हुआ कि जब मेरा कोई मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती थी कि ये कंपोजिशन अच्छी लग रही है मुझे, तो वो जब मैं रिलीज़ करता तो वो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में फैल जाती थी और पसंद की जाती थी।
तो बस वो इसीलिए मैं कभी 8 साल के बाद एक एल्बम करता था, कभी इसी तरह से चलता था, ऐसा नहीं था कि हर साल कोई नया कितने एल्बम। एल्बम आए थे तक आपके वजह से? सबसे पहला एल्बम जो था मेरा रिकॉर्ड हो रहा था सोलो, वो भूले ना कभी, लेकिन बीच में उसको रोकना पड़ा क्योंकि एक बैंड फॉर्म हुआ था और उन्होंने मुझे मेन वोकल्स पे रखा था, अर्श के नाम से। हाँ, अर्श के नाम पे। और अर्श पहले एल्बम रिलीज़ हुआ, उसके बाद भूले ना कभी मेरा एल्बम सोलो एल्बम रिलीज़ हुआ, फिर रिलीज़ हुआ जुमले। तो ये 3 एल्बम आ चुके हैं, अभी ये चौथा अभी वर्किंग में चल रहा है, मराहिल में है। तो कितना दूर है इसका सफ़र, तकमील का सफ़र? होने को तो 1 महीने में कंप्लीट हो जाए, और ज़ाहिर है वो फुर्सत के लम्हात चाहिए। फुर्सत के लम्हात एक म्यूज़िक अब वो मेरे लिए वैसा नहीं है कि मुझे एक जॉब के तौर पे मुझे करना और वो करके दे वो दूं। तो बहुत लाजमी, ये तो अपना काम है ना। फिर तो जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं होगा बंदा, जब तक मैं इन्वॉल्व नहीं हो जाऊंगा तो मैं नहीं कर पाता। बहुत सारे और काम होते हैं, घर भी चलाना होता है और सबका जैसे एक रूटीन होता है, वो तो लाजमी होते हैं। तो वो उसमें फिर जब वो माइंड फ्रेश नहीं होता तो फिर मैं काम नहीं कर सकता, मैं आर्टिस्ट नहीं चलूँ। कोई एक हो जाए, मैं क्या गिटार तो लाएं। हाँ बिल्कुल, ताकि हमारे सुनने वाले जो है ज़रा सा, जब म्यूजिक का बंदा बैठा हो, अब म्यूजिक ना हो तो फिर। जी बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मैं एक गाना सुना देता हूँ जो कि बहुत मशहूर हुआ था इंडस म्यूजिक के ज़माने में भी। आँखों में है जादू, बातों में खुशबू, आँखों में है जादू, बातों में खुशबू, ये जिंदगी की बहारों का साथ भूले ना कभी, भूले तारों भरी रात, भूले ना कभी, ऐसी मुलाकात भूले ना कभी। का सारा इनके दम से है प्यारा, जीवन रास्ता सारा इनके दम से है प्यारा, ये दिलरुबा महापारों का साथ भूले ना कभी, भरी रात भूले ना कभी, ऐसी मुलाकात भूले ना कभी। क्या बात है सर, वाकई भूले ना कभी। थैंक यू। और वाकई आपने प्ले की मेरी मेमोरी में वो याद आ गया। हाँ, याद आ गया। और मैं मतलब माजी में लाजमी जब हमारे 95 में आया, उसके बाद तो म्यूजिक हम अपना ही म्यूजिक चलाते हमेशा चलाते हैं, तो एक तो मेरे जहन में वो अब मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि और ज़ाहिर लोगों का भी जो मेरे फैंस हैं, जो म्यूज़िक सुनने वाले हैं, क्योंकि सालों गुजर जाते हैं, मेरा कोई नया काम नहीं आता, लेकिन इतने सालों गुजरने के बाद भी वो मुझे भूलते नहीं हैं। यही तो है। हाँ, क्या बात है। तो ये गाना मैं उन सब के लिए डेडिकेट करता हूँ जिन्होंने अभी तक मुझे याद रखा हुआ है। चले, ये तो गाना, ये सिलसिला हमारा साथ साथ रहेगा। और शहजाद इसी तरह कुछ अपने हिट सॉन्ग जो हैं, जो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं होंगे ज़रूर। और जब म्यूज़िक कह रहे एक गिटार के तार जब छिड़ेगा ना, वो तो वो मेमोरी एकदम सामने निकल के कॉल कर लेगी और यही गाना। तो अभी बात जो है वो हमने आपको बताया कि पुर्तगाल तो पहुंची थी, पुर्तगाल के बाद अब ये बात जो है मैनचेस्टर पहुंच चुकी है। अच्छा, मैनचेस्टर में भी आपके चाहने वाले मौजूद हैं, और जनाब उमर रियाज साहब वहाँ पर हैं और कहते हैं सलाम शोभी भाई एंड शहजाद भाई, it will be good to listen to some live songs as I can't remember this song sung by Shahzad bhai
ऑल द बेस्ट। नहीं तो अभी याद आ जाएगा, मैंने एक गाना तो सुना दिया। हाँ अब और तो भी बिल्कुल सुनाते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद फिर वो ये मैनचेस्टर में भी देख रहे हैं इस वक्त, वाह। मैनचेस्टर में। और इसके बाद जनाब फिर एहसन बट कश्मीरी कहते हैं फ्रॉम निकाल आज़ाद कश्मीर से देख रहे हैं, नकायल आज़ाद कश्मीर से ही हमें देख रहे हैं। कहते हैं सलाम टू ऑल लिसनर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया एहसन बट आपका। आज़ाद कश्मीर में तमाम बहुत सारे हमारे जो चाहने वाले बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पर, आप तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया। और उमर रियाज का मैसेज आ गया फ़ौरन दोबारा, कहते ओहो आई रिमेंबर बाइंग साउंड मास्टर कैसेट इन दोस्त डेज। जी हाँ, साउंड मास्टर से भी रिलीज हुआ हाँ, वो कह रहे मुझे याद आ गया, साउंड मास्टर का मैंने एक कैसेट लिया था। और उसके बाद फिर जनाब मुश्तबा ख्वाजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो अभी तो और कुछ कहते हैं बस आगे इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, अभी आगे देखिए होता है क्या। अभी तो 4 बजे तक शहजाद मौजूद हमारे साथ, और इसीलिए कि कुछ आज की म्यूज़िक की कुछ पुरानी जो है वो तार छिड़ेंगे, पुरानी यादों में जाएंगे। बहुत ऐसे मैं सोचा था म्यूज़िक का प्रोग्राम कि हुआ नहीं, तो अचानक मेरे जहन में आया कि मैं यार शहजाद को कॉल कीजिए। मैंने शहजाद से मेरी बात हुई, शहजाद ने कि सॉरी मैं नहीं आ सकूँगा। अच्छा ये समझिए शायद नाइट शो होगा, नाइट का प्रोग्राम होगा, तो कहने लगे मेरे कुछ शोज़ वगैरह कुछ मेरे कमिटमेंट है। मैंने कहा नाइट नहीं, मैं आज आपको दिन में बुला रहा हूँ। मैं तो कह रहे दिन में आ जाऊंगा मैं। तो ये थैंक यू वेरी मच शहजाद आपका, नहीं, कि आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा। बस पता अचानक मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार बस पता नहीं क्यों ऐसे क्लिक हुआ वो। बहुत अच्छा कि आपने बताया, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है यहाँ आपसे भी मिलके, और ज़ाहिर है एक इंटरेक्शन का मौका मिलता है लिसनर्स के साथ, तो बहुत खुशी की बात। बिल्कुल बिल्कुल। आज की मुलाकात जो है वो आपको पता है कि म्यूज़िकल मुलाकात है, आज म्यूज़िक के साथ मुलाकात। और भूले न कभी, क्या शहजाद ने जब भूले न कभी मतलब जैसे ही बोला है ना, वो बस एकदम कहानी कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि तब हमारे माइंड की उसमें हिस्ट्री में सर्च करना शुरू कर दिया उसने, और एकदम मेरे जहन में आ गया कि ये गाने के बहुत चलाता था मैं। अब इनके बहुत सारे म्यूज़िक, मतलब माजी में तो म्यूज़िक हमारा अपना, हम आज भी अपना म्यूज़िक आज भी कोशिश करते हैं अपने म्यूज़िक हमारा प्ले होता है, क्योंकि वैसे भी अब तो नहीं है। और जब पॉलिसी में था कि हम पड़ोसी मुल्क का म्यूज़िक प्ले करते थे, मगर फिर भी अपना म्यूज़िक है। हाँ, तो वो क्योंकि अपने लोगों को हम प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। बिल्कुल, पूरी दुनिया में अपने लोगों को प्रमोट किया जाता है, पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है अच्छी बात है कि अपने आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाए, उनको भी मौके मिलते हैं। हाँ। ज़ाहिर है वो भी इस्टेब्लिश होंगे, एक इंडस्ट्री डेवलप होगी, लाज़मी बात। और हमारी कोशिश हमेशा से रही FM 100 पाकिस्तान की, FM 100 पाकिस्तान का जो लाइब्रेरी देखा मैं कहूँ ना आपको, तो ये बेजाना होगा कि FM पाकिस्तानी म्यूज़िक की FM जो लाइब्रेरी, सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी हमारे पास भी म्यूज़िक है। अच्छा, ये अल्लाह का शुक्र, मतलब जहाँ तक कोशिश हो सकी है, बिल्कुल कंप्लीट 100% तो नहीं है जी, मगर फिर भी मैं कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तमाम जितने चैनल्स इस वक्त हैं उन सबसे ज़्यादा म्यूज़िक हमारे पास ही होगा। और ये पहला FM स्टेशन पहला बिल्कुल, तो ज़ाहिर लाइब्रेरी तो ह्यूज बिल्कुल होगी आपके पास, बस कोशिश तो ये रही। तो बहरहाल जी आते हैं कुछ और इस वक्त हमारे पास कमेंट्स हैं, और उनको भी उनकी जानिब आ जाते हैं ज़रा, और देखते हैं फेसबुक पर जो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब किथे गया दिल ला के, जनाब ये उसके बाद अल्तमश खान, और ये हमारे छोटे भाई हैं, और ये दुबई में इस वक्त देख रहे हैं हमें। अच्छा, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गाना सुन के बचपन की यादें ताज़ा हो गई। वाह, लाजमी इनकी एज इतनी है, ये वाकई इनकी बचपन की यादें होंगी। बिल्कुल होंगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हाँ, अल्तमश खान, क्योंकि मैं तो जानता हूँ ना, देखा ना मैंने तो इसलिए। और इसके साथ साथ जनाब फिर मुश्तबा ख्वाजा कहते हैं 90s से आपके सॉन्ग का बिगेस्ट फ़ैन हूँ मैं। थैंक यू सो मच मुश्तबा। क्या बात, मुश्तबा ख्वाजा मुश्तबा साहब। और इसके बाद कहते हैं शराब, बस यूं ही बिगेस्ट हिट्स। और उसके बाद फिर जनाब मुश्तबा क्या कहते हैं, जनाब कहते हैं लिविंग लेजेंड ऑफ म्यूज़िक शहजाद मुगल भाई। अरे थैंक यू सो मच। फिर सारा अफजल का मैसेज है, और सारा अफजल कहती है आदाब, आई वॉज अ पार्ट ऑफ FM 100 पाकिस्तान इस्लामाबाद टीम, और राइट नाउ रिजाइडिंग इन बीजिंग। अच्छा, और जी सर्चली क्या है आगे, ये तो फिर बस सन होए वॉक कर रही हूँ मैं। नहीं, ये तो फिर सुन रही थी वॉक करते हुए। हाँ, सुन रही थी वो, ये होगा सुनते हुए वॉक कर रही थी। अच्छा। जब ये लाइव का नोटिफिकेशन आ गया मेरे पास। क्या बात है, इंटरेस्टिंग, क्या बात है। और शहजाद आमिर ज़की के साथ बहुत सी यादें हैं,
और आपके ही वाज मोर और देन बेस्ट उनके साथ जैम सीजन बहुत किए कभी आपने, और किए तो वो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा उनके साथ जैम सीजन करते हुए? आमिर तो ज़ाहिर है मेरे बचपन का दोस्त था, हम लोग दोस्त थे। अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बिल्कुल बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट, बहुत सेंसिटिव आर्टिस्ट। तो हमने तो काफ़ी अर्सा साथ गुजारा, हमने मिलके गिटार्स भी बनाए, और उस एक बाइक होती थी उसके पास उस ज़माने में, तो बहुत ज़्यादा तेज़ चलाता था वो। अच्छा। तो उसके बाइक पे भी हम लोग साथ जाते थे, तो पीछे बैठ के मेरे पसीने छूट जाते थे। तो बहुत सारी यादें ऐसी हैं जो शायद कभी सामने ना आ सकें, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा और बहुत सारी यादें हैं आमिर के साथ। चलो, और उसके बाद फिर मुश्तबा ख्वाजा कहते हैं, और अब म्यूज़िक एल्बम कब आएगा आपका, ये जनाब मुश्तबा ख्वाजा कहते हैं। और इसके बाद एक मैसेज पढ़ लें, उसके बाद फिर वो करते हैं। और इब्राहिम कलेरी कहते हैं डीजी खान से, ये हमें देख रहे हैं। अच्छा, डीजी खान में इस वक्त। और उसके बाद अल्तमश खान कहते हैं कि आजकल इस तरह के गाने बनाने क्यों बंद हो गए हैं शहजाद भाई? जी बताएं। नहीं, एक्चुअली क्या नाम है? अल्तमश खान साहब। अल्तमश खान। अल्तमश, वो बात ये है कि हर दौर में माहौल चेंज होता है, और हम जब छोटे थे तब माहौल कुछ और था, हम जवान होते गए तो माहौल चेंज हो गया। हमसे पहले जो थे, जो हमारे बड़े सीनियर्स थे, उनका माहौल कुछ और था, आगे बच्चे आ रहे हैं तो उनका माहौल कुछ और होगा। तो उस माहौल, उस एनवायरनमेंट की वजह से सब चीज़ें चेंज होती हैं, लिसनिंग भी चेंज हो जाती है, वक्त की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है, वक्त तो अपने हिसाब से चलता है। हो गया ना कि जैसे अल्तमश बचपन में सुनते थे जब कैसेट का दौर था, आज जवान हुए हैं तो आज कैसेट है ही नहीं, कैसेट नहीं है, तो दौर चेंज हो गया है। वो सब चीज़ें चेंज हो गई, चेंज हो गई वो। तो अभी भी गाने बनाने वाले तो मौजूद हैं, लेकिन पहले एक चैनल होता था, 2 चैनल होता था टीवी का, तो वो जब आता था कुछ भी ड्रामा या म्यूजिक तो सब लोग बैठ के सुन रहे होते थे, देख रहे होते थे। अब इतने सारे चैनल अवेलेबल हैं कि वो भी देखने का टाइम नहीं है, वो भी आप बाद में जाके यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं। तो बहुत सारा, मतलब ये एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से गाने बनाने वाले अभी भी मौजूद हैं। फिर उसका रिजल्ट क्या आता है, ज़ाहिर के इन्वेस्टमेंट लगती है गाना बनाने में, वीडियोस बनाने में, तो वो उसका रिटर्न क्या आता है, अब वो सारे माहौल चेंज हो चुका है। हाँ, वो तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें अफेक्ट हो गई। असल में वो रिटर्न की वजह से सारे मसले हल बैठ जाते हैं। अगर कुछ बंदा कर भी लेगा, कहीं से कर करा के कर भी लेगा वो, मगर बात है जब वो कहते हैं कि रिटर्न की उम्मीद क्या होगी, कैसे कंफर्मेशन होगी, तो क्या तभी छोड़ दो यार, पता नहीं क्या हर किसी, मतलब एक फील्ड होती है ना, म्यूजिक भी एक फील्ड है, तो एक सिंगर या म्यूजिशियन जो भी है वो अपने फील्ड के हिसाब से अर्निंग भी करना चाहेगा, उसी से कमाना भी चाहेगा, घर भी चलाना चाहेगा। तो जब तक वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, वापसी कोई उम्मीद नहीं होती, तो फिर वो ज़ाहिर कोई और ऑप्शन देखता है कमाने के लिए, तो वो टाइम नहीं दे पाता म्यूजिक को, इसलिए शायद ये गाने नहीं बने, वरना बनाने वाले अभी भी मौजूद हैं। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मोहम्मद आफ्ताब अली फ्रॉम बिलाल टाउन पेशावर के शो इज़ वेरी नाइस जी। थैंक यू। देख लें सर, बात कहाँ कहाँ पहुँची देखेंगे। नहीं, आपका माशाल्लाह, हमने पहले ही कहा था कि मोहब्बत ना करो। हाँ देखिए, मोहब्बत करनी खत्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात निकल के बड़ी दूर तक जाएगी, बिल्कुल जानी भी चाहिए दूर तक, तो यही है। तो खैर बहरहाल जी, तमाम दोस्त इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारे साथ आप सब मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद है शहजाद मुगल। आज कुछ ये देखें, आज शहजाद हमारे साथ मौजूद है, तो आपको भी पुरानी यादें, पुरानी बचपन की यादें ताज़ा होने लगी हैं, बचपन की, जवानी की, तो यादें ताज़ा हो रही। तो ये म्यूज़िक असल वही म्यूज़िक था, वही सब कुछ था। म्यूज़िक मेरे पास, शहजाद का म्यूज़िक मेरे पास भी मौजूद है, मगर बात है कि वो रिकॉर्डेड म्यूज़िक वो चलाना वो लाजमी, अब 80s का 90s का म्यूज़िक रिकॉर्ड किया हुआ म्यूज़िक है, और अभी जो लाइव है वो लाइव की बात अलग है। क्योंकि अभी हम यूँ करेंगे, एक हम लेंगे ब्रेक, शहजाद एक ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट की ब्रेक है, और ब्रेक के बाद हम फिर जो हम आएंगे दोबारा, तो उसके बाद 2-3 गाने जो शहजाद से अभी हमने लाइव सुनने, क्योंकि इसके बाद फिर आखिरी ब्रेक होगी हमारी 15 मिनट की, तो हम उसमें 2-3 गाने लाइव शहजाद से सुनेंगे और कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। कुछ कमेंट्स की जानिब आ जाते हैं जनाब। ये सारा अफजल का एक कमेंट्स और हैं, और कहती है शहजाद, आप लोग या हम लोग जिस वक्त में ड्रामा और म्यूज़िक के माहौल में बड़े हुए हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि बहुत पाबंदियाँ और सख्ती होती थी, ख़ास तौर पर 80s की दहाई में। बाद में पाबंदियाँ नहीं रहीं, लेकिन ये क्यों कि पाबंदियों में भी इतना शानदार काम हुआ है, और अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पहले जो है ना, मैं अभी भी ऐसा ही होगा, ज़ाहिर है हम अपने वक्त के हिसाब से बात करेंगे। हम देखिए, पाकिस्तान का पॉप म्यूज़िक कितना शोहरत उसको मिली कि
पड़ोसी मुल्क हो या कोई भी मुल्क हो, वहाँ पे पॉप म्यूज़िक के हवाले से पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया जाता बिल्कुल रहा। बिल्कुल। और वही बाद में जाके दूसरे मुल्कों ने अडॉप्ट किया है, तो वो जाके पॉप की तरफ आए। बस ये है कि वहाँ पे बेटर एजुकेशन सिस्टम है, मतलब मौसीकी के हवाले से, तो वो लोग ज़्यादा बेहतर सीख सकें। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास वो ज़राए इतने नहीं थे सीखने के, लोग भी कम थे, और शायद डायरेक्शन भी नहीं पता होती जब आप यंग होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं। लेकिन जिन लोगों ने भी जो भी काम किया, वो इतने अपने आर्ट के साथ सिंसियर थे। उसमें गलतियां भी होंगी, लेकिन वो जो सिंसेरिटी जो है उस उनके काम में या हमारे काम में वो सिंसेरिटी नज़र आई एनर्जी की सूरत में, और वही एनर्जी जो है लोगों को अट्रैक्ट किया और लोगों को मतलब एक शहर में लेके आई। तो इसलिए वो काम जिसके साथ सिंसियर हुआ जाए वो बहुत अच्छा होता है। वो यकीन आप ये तो कहते हैं कि किसी भी अपने काम के साथ आप सिंसियर होंगे, वो काम यकीनन अच्छा हो जाएगा, वो यकीनन आगे लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि आप बड़े सिंसियर उसके साथ। और जहाँ सिंसियरिटी नहीं होगी किसी काम के साथ, वो काम अच्छा कैसे होगा? वो नहीं हो सकता। उसमें वो चीज़ ही नहीं होती कि जो लोगों तक शॉर्टकट में। चलिए मेरे ख्याल वक्त हमारे पास कम है, कुछ यादों को ताज़ा, एक याद ताज़ा हुई थी, कुछ और आपके दो चार मैं 2-3 गाने या 4 गाने जितने भी थोड़े मैं पहले सुना देता हूँ, ताकि एक तो ये मेरा ये गाना भी भूले ना कभी के बाद जो है, ये भी बहुत मशहूर हुआ था, और इसको इंटरनेशनली इवन जो है ब्रिटिश जो चैनल 4 की चार्ट्स में भी मेरे 2-3 गाने नंबर 1 पे रहे अरसे तक, तो उनमें से भी सुनाता हूँ जी। ये तो फिर बस तेरी याद ही तो है, गुजर जाएगी इस वक्त की ढलती छाँव में, ये तो फिर बात तेरी याद ही तो है, गुजर जाएगी इस वक्त की ढलती छाँव में। बस यूं ही चलते रहे। अब मैं थोड़ा ड्रामाई अंदाज में ये कर रहा हूं, तो इसलिए बस यही एहसास हो, अनकहे अल्फाज हों, बारिश हो जज्बों की हिजाबों में, ख्वाहिश हो कुर्ब की अदाओं में, बस ये चंद खुशियां चुन लो, चुन लो। और एक जो है एल्बम जो मेरे बैंड के साथ था, अर्श के साथ, उसका एक गाना सुना देता हूँ मैं। न जाने मुझको क्या हो गया, क्या तेरी आंखों का जादू हो गया, तुम ही हो जिसके लिए मैं ये दुनिया भुला दूंगा, न जानू प्यार क्या होता है, इस दर्द से ये दिल रोता है, रोता
अब एक छोटा सा ट्रेलर नए गाने का। अच्छा, तन्हाई से पूछा तो कहने लगी, मत सोचो कि तुम हो तन्हा कभी, दिल की गहराइयों से देखो तो सही, किसका है ये अक्स, किसकी है दिल लगी। जाना मेरी आंखों में अक्स तेरा समाने लगा, जाना मेरी आंखों में अक्स तेरा समाने लगा। थैंक यू। क्या बात है भाई, क्या बात है। आज वाकई कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं, बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ये मतलब अपकमिंग आपका जो ये अपकमिंग ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। फाइनल हो चुका है। अच्छा जनाब, इसके बाद तो उमर रियाज साहब मैनचेस्टर में हमें देख रहे हैं वो, और कहते हैं थैंक यू शोभी भाई, इट्स एन एक्सीलेंट प्रोग्राम टुडे, वेरी इंटरेस्टिंग एंड जॉयफुल। थैंक यू वेरी मच उमर, बहुत शुक्रिया। और ये कहना आप सब हमारे साथ होते तो प्रोग्राम और भी अच्छा होता है, जब आप सब हमारे साथ मौजूद होते हैं और आप सब इंटरेक्शन जब होता है ना बीच में, तो फिर मज़ा आता है। फिर वो लगता है कि सिर्फ मैं या गेस्ट नहीं होते, बल्कि यूँ लगता है कि पूरी एक गैदरिंग हमारी बैठी हुई है, सब मिलकर सबके कमेंट्स आते हैं। आप यकीन आपके कमेंट्स हैं वो यकीन आपके मतलब यूँ समझ लें कि आवाज़ मेरी होती है मगर लफ्ज़ आपके होते हैं, तो वो इस तरह बड़ा मज़ा आता है। और ये हमारे साथ मौजूद शहजाद। अच्छा शहजाद, ये बताएं, वक्त बिल्कुल मुख्तसर हमारे पास है, तो बताएं कि आप म्यूज़िक को अगर थोड़ा सा आगे लाने के लिए क्या करना क्या चाहिए, किस तरह हमारा थोड़ा म्यूज़िक ताकि थोड़ा सा एक म्यूज़िक आगे तो आए, नज़र तो आए, क्यों दब बहुत गया है वो, कैसे होगा ये? अब ये इसका सिर्फ मेरे ख्याल में एक ही सोल्यूशन मुझे जो मेरी अपनी थोड़ी सी जो समझ है उससे जो मुझे समझ आता है, ये है कि सब अपना अपना काम करते रहें, रुके नहीं, तो वो सामने आता रहेगा। जब हम रुक जाते हैं, जैसे मैंने भी रोका है काफ़ी अर्से, तो जो सामने नहीं आया, काफ़ी लोग शिकायत भी करते हैं और प्यार में बोलते भी हैं कि नया कुछ कब आएगा। तो जब तक हम काम कंटिन्यू नहीं करेंगे तो वो सामने नहीं आएगा, वो ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो यही एक तरीका है मुझे जो समझ में आता है। क्योंकि चाहे अगर मैं कहता हूँ कि चलें अगर कमर्शियली तौर पर वैसे अगर वो नहीं है, एक यूट्यूब एक डिजिटली एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है ना वो, और मतलब वो जो पहले सिस्टम था वो तो यूँ था कि आपका एक सिर्फ कंट्री वाइज होता था, पाकिस्तान में होता था, पाकिस्तान में कैसे जाती बहुत ज़्यादा हिट हो गया तो वो पाकिस्तान से बाहर भी चला, सोनिक का या ईगल कंपनी की म्यूज़िक जाते थे बाहर, कैसे जाती थी। मगर अब ये कि अब जब डिजिटल आप पहुँचे तो अब ऑलरेडी आप एक चीज़ जब आप उस पर नेट पे डाल देते हैं तो वो वैसे पहुंच जाता है, तो नया काम आएगा तो वो थोड़ा आगे चलेगा। तो देखिए अब कंपटीशन, अब पूरी दुनिया लिंक्ड हो गई है। अब सिर्फ एक शहर से कोई चीज़ नहीं प्रोड्यूस हो रही, अब पूरी दुनिया से लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन चल रही है, कोई ना कोई नया कंटेंट आ रहा है। तो अब कंपटीशन भी बहुत सख्त है। तो अगर आप ज़रा सा भी गैप आ जाता है या थोड़ा से ढीले पड़ जाते हैं काम में, सुस्त हो जाते हैं, तो फिर वो आप पीछे चले जाते हैं। लाजमी वो देखें ना, अब आप थोड़ा सा सुस्त हुए तो दौड़ में अगर 10 लोग हैं तो वो बाकी 9 तो आगे निकल गए ना। वो जी हाँ, आप 10वें नंबर आ गए, वो 9 आगे निकल गए। बस यही है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ज़ाहिर वक्त का मैं कि इस वक्त जो मैं आया हुआ हूँ, मैं आपके साथ शोभी भाई और जो लिसनर्स हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं किसी दोस्त के घर आया हूँ और ये सब लोग साथ बैठ के हम लोग ऐसे ही हमारे अच्छा वक्त गुजारे हैं और टाइम गुजारे। तो हम कब दुश्मनों में लिस्ट में कब हैं आपके? मैंने तो ये नहीं बोला, आपने क्यों दिल पे ले लिया? बिल्कुल, तो फिर ये आपने ऐसा लग रहा है। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि वाकई में, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ और ये मैं चीज़ें मिस करता हूँ। मैं ऐसी मैं बार बार इंशाल्लाह आप बुलाएं ना बुलाएं, मैं दोबारा आ जाऊँगा। हाँ नहीं, ज़रूर इंशाल्लाह, ज़रूर। और फिर मज़े की बात है कि जब हमारे देखें अब देखने वाले सुनने वाले हमारे साथ मौजूद होते हैं तो मज़ा और ज़्यादा अच्छा गुफ्तगू लगता है कि उनके लफ्ज़ हैं मगर मतलब जुमले उनके हैं और बाकी आवाज़ मेरी है, तो वो चीज़ें ज़्यादा मज़ेदार दे रही। अब उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने ये देखा 90s में देखा, 80s में सुना, 90s में सुना, ये म्यूज़िक, तो थोड़ा सा बंदा खुद भी कहता है यार मज़ा आ रहा है, फिर वो पुरानी यादें
तरोताज़ा होती बिल्कुल, है। यकीनन बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो अब आपका नया जो एल्बम है वो वैसे उम्मीद है कि कब तक वैसे होगा? अब देखें, एल्बम वाला टाइम तो नहीं रहा, मैंने गाने तो बहुत सारे बना लिए, एल्बम से ज़्यादा है इस मटेरियल मेरे पास, लेकिन एक एक करके रिलीज एल्बम तो करूंगा। हाँ एक एक करके अब वैसे ही होगा, एक एक करके थोड़ा सा एक एक गैप से कोई आएगा तो हमें ज़रूर दीजिएगा आपका नए म्यूजिक के बिल्कुल बाद, बिल्कुल मिलेगा, ताकि जब हम रिलीज उसको होगा तो हाँ रिलीज हो तो automatically, हमें हाँ। दीजिएगा ज़रूर, ताकि हम अपनी लाइब्रेरी को अपडेट करेंगे आपके म्यूजिक से, बिल्कुल, और हम बिल्कुल, फिर कह सकते हैं कि ये शहजाद मुगल का नया म्यूजिक है, नया भाई। बल्कि एक कोई नया जैसे सिंगल आता है, कोई ऐसा सिंगल आता है जो मैं एक्सक्लूसिव दूंगा हाँ, आपको, बिल्कुल, बिल्कुल। जो आप यहाँ FM 100 हमें दीजिएगा, हम बिल्कुल उसको एक्सक्लूसिव जो अपने तमाम प्रोग्राम में उसके चलाएंगे बिल्कुल। और बिल्कुल हम तो कोशिश में है कि हमें हमारे जितने सिंगर्स, हमारे जितने असास है आप सब हमारा, तो हमें जब मिलेगा तो हम तो कोशिश करते हैं कि हमारे अपने लोगों को नया म्यूज़िक हमें मिले, ताकि हम उसको और आगे लेकर प्रमोट करें, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, ताकि दोबारा फिर इस्टेब्लिश हो सके हमारे वो तमाम लोग। चलिए।